चलिए प्रश्नावली 12.2 का क्लास 9 का आज देखते हैं। आज लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 9, जिसमें कहा जा रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी और समांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर थे। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा कि खेत जो है हमारा उस समलंब के आकार का। समलंब की डिजाइन पहले यहाँ पे बना दिया जाए। समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं। मैंने मान लिया कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है आपस में समांतर। इसको ऐसे बना देंगे और इसको ऐसे। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब के आकार का एक खेत हो गया। ये मान लीजिए ए बी सी और डी। ये रहा समलंब की आकृति। ठीक है, देखें आगे चलिए देखते हैं। जिसकी समांतर भुजाएं, अब इसमें दो समांतर भुजाएं हैं, एक 25 मीटर है और दूसरा 10 मीटर है। तो बड़ा वाला को हम क्या मानेंगे कि ये जो है हमारा 25 मीटर का है और ये जो है 10 मीटर का है। फिर आगे उसने कहा कि जो असमांतर भुजाएं हैं वो 14 मीटर है और क्या है 13 मीटर है। तो मान लीजिए हम इसको मान ले रहे हैं क्या 14 मीटर, तो ये कितना होगा 13। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस AB पर C से एक सीधा लंब डाल देंगे। लंब का मतलब क्या होता है बाबू? कोई दिक्कत? अब C से 90 डिग्री का यहाँ पे लंब डालेंगे। फिर अब इसके समांतर एक और एक ऐसे रेखा खींच लेंगे और मान लीजिए C हो गया D। ये मान लीजिए हम क्या माने इसको E मान ले रहे हैं और इसको क्या मानेंगे या। ठीक है, इसको F मान लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले रचना के बारे में लिख दिया जाए, यानी CF समांतर AD, चाहे DA भी लिख सकते हैं, DA खींचा तथा CE लंब AB क्या किया खींचा। चाहे खींचा भी लिख सकते हैं, चाहे बनाया कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों तो हो गया रचना से। अब इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं इसमें देखा जाए तो चतुर्भुज ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज ADCF में। ठीक है, इसमें अब काम करना आपको। इसमें AD बराबर नहीं रहेगा समांतर CF। तो ये दोनों आपस में समांतर क्यों? तो इसके लिए यदि आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि रचना से मैंने इसी के समांतर ये लाइन खींचा था, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा समांतर हो जाएंगे। और ये ऊपर वाला यानी CD समांतर होगा ये AF के। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टकट में दिया है, या फिर लिख सकते हैं कि ABCD हमारा क्या है समलंब है। तो जब AB के समांतर CD था तो AF के समांतर हमारा क्या होगा CD होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD एक समलंब है, समलंब है। ठीक है, समलंब है। तो जब ये दोनों यानी कहने मतलब क्या है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी, ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। तो इसलिए ADCF एक समांतर चतुर्भुज होगा। और जब समांतर चतुर्भुज होगा तब देखेंगे क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं।
जब ए बी सी एफ हमारा समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि समभुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी एफ के बराबर हो जाएगा, सी डी ए एफ के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन लिखा हुआ जब आप इसको घोषित कर देंगे कि समांतर चतुर्भुज तब तो मान लीजिए यहाँ पर तो होएगा प्रूफ कि समांतर चतुर्भुज है, तब क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए चाहे ए बी बराबर सी एफ और इसके बराबर कितना 13 मीटर, ठीक। तथा ये वाला सी डी बराबर ए एफ बराबर कितना 10 मीटर। यदि आप चाहें तो इन दोनों के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के समभुजाएं दोनों समांतर चतुर्भुज के समभुजाएं हैं, तो इसलिए दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। अब आगे की बात किया जाए, चलो देखते हैं और क्या करना है। अभी ये पता चल गया कि 13 का है और ये पता चला कितने का 10 का। मुझे इसकी दूरी निकालनी है, टोटल दूरी कितना होगा 25 मीटर। मुझे एफ बी की दूरी निकालनी रहेगी तो कितना होगा देखेंगे। तो एफ बी बराबर ए बी माइनस ए एफ, ध्यान दीजिएगा इधर। मुझे इसकी दूरी चाहिए एफ बी का, तो क्या करेंगे तो टोटल में से यानी ए बी में से इतना घटाएंगे, यानी ए एफ को घटा देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं लिखा हूँ एफ बी बराबर ए बी माइनस ए एफ, यानी एफ बी बराबर ए बी का मान कितना बाबू, ए बी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसका मान कितना दिया है 25 माइनस ए एफ 10, 25 में से 10 को घटा देंगे आप लिखते हैं एफ बी बराबर हो जाएगा 15 मीटर, यानी इतना का मान आ गया हमारा क्या 15 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो 25 था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, ठीक है। तो एफ बी का मान पता चल गया। अब देखेंगे 15 ए 13 ये है और 14 ए, तो एक त्रिभुज बी सी एफ, और हमको किसमें काम करना है त्रिभुज बी सी एफ में। इसमें अगर एक तरीके से देखा जाए तो ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया ए बराबर 13 ये सब मीटर में दिया है। बी बराबर मान लेंगे 14 मीटर और सी बराबर मान लेंगे 15 मीटर। जब ये तीनों मान आपको पता चल गया तो आप इस त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए की जगह कितना 13, बी की जगह 14 और सी की जगह 15 और बटे क्या कर देंगे 2। 13, 14 और 15 जोड़ेंगे तो चलिए देखते हैं 15 और 14 29, 31, 2 32, 10 42 और बटे क्या कर देंगे 2। काटेंगे कितना हो जाएगा, यानी एस बराबर आ गया हमारा 21 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसके बाद अभी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्वी में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी मान रखेंगे। यस की जगह कितना निकालना हो 21 हो जाएगा। फिर ए को घटाना है तो 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14 और फिर 21 माइनस 15। ये सब के सब किस में रहेगा यहाँ तक मान रखने में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखेंगे 21 है तो 21 गुणे 21 में से 13 को घटाएंगे 13 7 20 यानी 8 हो जाएगा।
21 में से 14 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। 21 में से 15 को घटाएंगे 6 हो जाएगा। फिर 21 को हम तोड़ेंगे तो 3 7 21 यानी 3 गुणे 7 कर देंगे। 8 को हम देख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे कितने बार? 3 बार। 7 को 7 रहेगा। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे किसमें? 3। जो जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा। 3 यहाँ पे है और नहीं है लास्ट में, जोड़ा बन करेगा तो 3 बाहर। 2 देखेंगे 2 यहाँ पे 2 का जोड़ा बना तो बाहर 1 2 और 1 2 इसका भी जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। 7 यानी सबका जोड़ा बन रहा था तो बाहर आ जाएंगे। देखेंगे यहाँ पे 3 दूना 6 6 दूना 12 12 7 84 मीटर में ना मीटर स्क्वायर। ध्यान से रखिएगा। अभी मैंने इस त्रिभुज का क्या निकाला? एरिया निकाला तो 84 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा अब इसका लेकिन चलिए फिर एक बार देखते हैं ना। त्रिभुज क्या नाम था इसका? कौन सा त्रिभुज? BCF का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। एक और फार्मूला था ना, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस पे रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका मान कितना आया है? 84 बराबर 1/2 गुणे आधार। इस त्रिभुज का आधार एक बार फिर देखेंगे। आधार यही है। इसका मान कितना है? 15 यहाँ पे लिखेंगे। अब गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे क्या है? ऊंचाई है वाला ऊंचाई। इसको क्या लिखेंगे? CE कर सकते हैं। इधर लिखना है यार, इधर लिखना क्या तो 84 2 को इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 84 गुणे 2। उधर बचा क्या? 15 CE बचेगा। 15 कम 15 गुणे CE। 15 को इधर भेजेंगे तो 84 गुणे 2 बट्टे में हो जाएगा 15 और इधर क्या हो जाएगा? CE। काट दीजिए। 3 से काट लें। 3 बचे 15। इसको 3 से काटेंगे। 3 दूना 6 2 बचा 24 हो जाएगा तो 3/24। ठीक है। इसका गुणा करेंगे 2/16 2 दूना 4 1 5 बट्टे हो जाएगा 5 और बराबर में क्या हो जाएगा? CE या फिर CE बराबर आप लिख सकते हैं 56 में 5 से भाग दीजिए। 5 1 कम 5 5 1 कम 5 0.1 बचा 10 हो जाएगा। 5 गुना 10 मीटर यानी CE का मान कितना आ गया? 11.2 मीटर। अभी भी आंसर नहीं आया। हमको आंसर क्या चाहिए? तो इस पूरे संलग्न खेत का क्षेत्रफल चाहिए। तो वो आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पे लिखेंगे संलग्न का क्षेत्रफल। इसकी बराबर एक फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समांतर भुजाओं का योग। यदि हिंदी में नहीं लिख रहे तो यहाँ पे चेक करेंगे समांतर भुजा क्या क्या है। तो CD है और AB है। यही ना था? यहाँ पे लिखेंगे CD प्लस AB तो समांतर भुजाओं का योग हो गया। गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे क्या है? CE। ठीक, मान रखेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में CD का मान कितना होगा? 10 है तो 10 लिख दीजिएगा प्लस AB का मान कितना दिया? 25 और CE का मान यहाँ पे आया है 11.2। इसी को सॉल्व करना। ठीक है। तो चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं। 1/2 गुणे 10 में 25 को जोड़ेंगे 35 गुणे 11.2। इसको काट दें क्या? 2 से 11.2 को काट दीजिए तो 2 × 10 दशमलव 2 × 12। यहाँ पे लिखा क्या? 35 गुणे 5.6 गुणा कर दीजिएगा। चलिए गुणा करके बतलाते हैं। यहाँ पे 35 में 56 का गुणा करना है। 6 × 30 को 0 3 8 6 का 18
18 2 20 21 21 और 25 तो 20 40 यानी 46 को 6 80 4 हो जाएगा, 5 कहीं 15 और 4 19 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 19 60 एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद जीरो लगाएंगे 9 लगाएं, यानी 196 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा। यानी जो खेत समलंब आकार का था उसका जो एरिया होगा 196 मीटर स्क्वायर का, ये